फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द अकेडमी। और अभी जैसा हमने डिस्कस किया कि हम लोग आज प्रॉफिट एंड लॉस के टॉप बेस्ट 5 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे और इसका सॉल्यूशन बताएंगे। और ये सारे क्वेश्चंस अभी रिसेंट के 1-2 पास्ट ईयर्स के CGL के, CHSL के, जितने भी SSC के एग्जाम्स हैं उसमें पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो हम आपके साथ फर्स्ट क्वेश्चन अब स्क्रीन पर आपसे डिस्कस करेंगे बोर्ड पे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, अ होलसेलर सेल्स अ वॉच टू अ रिटेलर एट अ प्रॉफिट ऑफ 33% एंड द रिटेलर सेल्स टू द कस्टमर एट अ लॉस ऑफ 20%। तो ये बोल रहा है कि एक होलसेलर ने एक रिटेलर को एक वॉच 33% के प्रॉफिट पर बेचा और जो रिटेलर है उसने कस्टमर को 20% के लॉस पर बेचा है। फिर बोल रहा है कि इफ द कस्टमर पेज, अगर कस्टमर को जो वॉच जो है वो 2181.2 का पड़ा, तो व्हाट इज द कॉस्ट, व्हाट हैड इट कॉस्ट टू होलसेलर। तो होलसेलर को वो वॉच कितने का पड़ा। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि जो कैलकुलेशन आजकल SSC देता है वो रहता है कि इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेट करना पड़े और इसमें आपका टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि 3 लोग हैं। सबसे पहले एक है होलसेलर, एक है रिटेलर और एक है हमारा कस्टमर। तो 3 लोग इस पूरे ट्रांजेक्शन में इंक्लूडेड हैं। तो हम इन तीनों को शॉर्ट फॉर्म में लिख लिए W, R और C। तो मैंने अगर माना कि 100 रुपये की वॉच पड़ी है होलसेलर को, जो वॉच जो है वो अगर होलसेलर 100 रुपये में खरीद के लेके आया है, तो रिटेलर को वो वॉच उसने कितने में बेची है, वो वॉच उसने 33% के प्रॉफिट मीन्स 133 में। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको मैं अगर साइड में आपको दिखाऊं तो 100 इंटू 100 प्लस जितना प्रॉफिट परसेंट होता है उसको ऐड किया जाता है और डिवाइडेड बाय 100 कर दिया जाता है। तो अब आप देखेंगे 100 इंटू 133 अपॉन 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका 133 पड़ेगा। तो जो होलसेलर ने जो रिटेलर को जो वॉच बेची है वो 133 रुपीज़ में बेची है और होलसेलर को 100 रुपये की वॉच हमने ये माना था। तो अब वो पूछ रहा है कि जो कस्टमर है उसको उसने 20% के लॉस पे बेचा है। इट मीन्स उसने कस्टमर को 133 का 80% पे बेचा है, क्योंकि इसने 20% का अपना लॉस भी इसमें इंक्लूड किया है। तो जो कस्टमर को ये पड़ेगी 133 इंटू 80/100 का। अगर हम इसको चाहें तो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसका अभी जरूरत नहीं है क्योंकि बाद में इसी चीज़ को यूज़ करते हुए हम कैलकुलेशन को ईजी बनाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे एक बात और लिखी है कि कस्टमर को तो एक्चुअल में जो हमने माना है उसके अकॉर्डिंग इतने की पड़ी होगी, लेकिन जो एक्चुअल जो प्राइस कस्टमर को देना पड़ा वो देना पड़ा है 2181.2 रुपीज़। इतना रुपया देना पड़ा है कस्टमर को, लेकिन हमने कितना माना, हमने इतना माना। तो इट मीन्स कि जो 133 इंटू 80/100 है उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, उसकी वैल्यू आएगी 2181.2 के बराबर आएगी। तो अगर आपको 1% की वैल्यू निकालनी है तो आप सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 2181.2 डिवाइडेड बाई 133 इंटू 80 और ऊपर चला जाएगा 100। तो ये 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। अगर हमें सिंपली बताना है कि होलसेलर मतलब 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, जो कि हमने अपने आप से अज्यूम करके चले थे। तो देखिए, इसको सिंपल पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर आप इसके पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे एक 10 आ जाएगा, 80 को और 100 को 20 से अगर काटते हैं तो 80 4 टाइम्स में जाएगा और 100 हमारा 5 टाइम्स में। ये यहाँ से 2 टाइम्स में चला जाएगा। देखिए अब यहाँ पे बचता है 2181.2 बचता है। पॉइंट हटा दिया मैंने, नीचे 10 लगा दिया है। अब आप इसको अगर सॉल्व करके देखेंगे तो 133 को 1 टाइम में जाएगा, उसके बाद फिर ये बचेगा 67 और 18, मतलब कि 851 बचेगा। तो 851 133 इंटू अगर 6 करके देखेंगे आप तो 6 3 जा 18 90 और
ये बचेगा 798, हाँ तो 6 टाइम्स है 1 6, और अब जो रिमाइंडर बचा है वो बचा है 53, क्योंकि वहाँ 851 बचा था और यहाँ 798 आया तो 53, तो 532 शायद 133 डायरेक्टली इसको डिवाइड कर देगा। तो अगर मैं 4 टाइम्स लूँगा क्योंकि लास्ट में 2 आना है तो 4 से ही करेंगे, तो ये हो जाएगा 12 13 और 4 1 4 और ये 5, तो 532, इट मीन्स 164 टाइम्स में। अब आप इसको फिर से एक बार सिंपल कट कर सकते हैं, जैसे कि हमने देखा कि ये 2 टाइम्स से चला जाएगा 81 बार में, 82 टाइम्स में, और हमें जो वैल्यू बतानी है वो हमें बतानी है 100 की। अगर 100 की आपको वैल्यू बतानी है तो 100 को क्या करना पड़ेगा, 82 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100। अब आप इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 25। अब 82 इंटू 25, 82 इंटू 25 अगर सॉल्व करके देखेंगे तो 82 इंटू 25 जो कि हो जाएगा अपना 2050 इज द राइट आंसर। तो देखा आपने कि कैसे हमने इसे इजीली सॉल्व करके बताया। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा। आप अगर चाह रहे हैं कि एकदम ही कैलकुलेशन को एलिमिनेट कर दिया जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे बोर्ड पे हम आपको लिखते हैं और फिर आपको उससे सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 जो कि प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से है वो आपसे डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, मैं यहाँ पे क्वेश्चन को रीड आउट कर देता हूँ ताकि आपके लिए और आसान हो जाए। तो ऑन सेलिंग 36 मोबाइल्स a mobile vendor got a loss equivalent to selling price of 4 mobiles। तो बताना है लॉस परसेंटेज क्या है। ये भी एसएससी में आया हुआ ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप 36 मोबाइल फोन्स सेल करते हैं तो आपको जो लॉस हो रहा है वो इक्विवेलेंट है सेलिंग प्राइस ऑफ 4 मोबाइल फोन्स के। तो बताना है लॉस परसेंटेज क्या है। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन काफ़ी इजी है और आई होप आप में से ज़्यादातर लोग इसको सॉल्व भी कर पाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद आवर सॉल्यूशन। तो देखिए सॉल्यूशन सबसे पहले क्या है, देखिए 36 मोबाइल फोन्स को अगर मैं सेल करता हूँ तो अगर मेरे को ना प्रॉफिट चाहिए ना मेरे को लॉस चाहिए, तो मैं उसको कितने पे बेचूंगा, 36 कॉस्ट प्राइस की इक्वल। मतलब ये है कि अगर हमें ना लॉस चाहिए ना प्रॉफिट चाहिए, तो जितने में आप खरीद के ला रहे हैं जो कि कॉस्ट प्राइस होता है और जितने में आप बेच रहे हैं अगर वो दोनों इक्वल हो जाए तो इसका मतलब ये है कि ना आपको प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है। अभी हम मान लेते हैं कि चलिए 36 को अगर हटा भी देते हैं तो अगर कोई भी चीज़ को अगर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेचना है तो आप सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस के बराबर कर दीजिए, वो आपका आ जाएगा। अब लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि लॉस हो रहा है। लॉस उसी केस में होता है इन केस ऑफ लॉस। मैं आपको देता हूँ, इन केस ऑफ लॉस क्या होता है, जो सेलिंग प्राइस होता है वो ऑलवेज लेस देन होता है सेल कॉस्ट प्राइस के। तो जो सेलिंग प्राइस होता है वो हमेशा कम होता है कॉस्ट प्राइस के। तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। मैं इसको इस तरीके से हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ, इन केस ऑफ लॉस। तो अब यहाँ पे है, यहाँ पे आपको हुआ है लॉस जो कि इक्विवेलेंट था 4 मोबाइल फोन की सेलिंग प्राइस के बराबर। तो इसकी बस इक्वेशन आप बनाना सीख जाएंगे तो मानिए कि क्वेश्चन खत्म है। अब देखिए इसका अगर हम डिस्कस करें तो 36 सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 36 कॉस्ट प्राइस। ये तब है जब मैं 36 मोबाइल फोन्स को ना प्रॉफिट ना लॉस पे बेचूंगा, लेकिन वहाँ बोला है लॉस। तो लॉस में क्या करना होगा, कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट होता है तो कॉस्ट प्राइस में जुड़ता है और अगर लॉस होता है तो यहाँ से माइनस करते हैं। माइनस करना है तो देखिए लॉस हो रहा है 4 सेलिंग प्राइस मतलब 4 मोबाइल फोन्स की सेलिंग प्राइस के बराबर। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी जिसमें 36 SP इज इक्वल्स टू 36 CP माइनस का 4 SP। और ये जो है यही वो रीज़न है जिसकी वजह से आपको लॉस हो रहा है। अब देखिए इसको जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। इसको इधर अगर हटाएंगे तो ये हो जाएगा 40 SP इज इक्वल्स टू 36 CP। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो SP अपॉन CP इज इक्वल्स टू 36 अपॉन 40।
तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ सेलिंग प्राइस 36 है और कॉस्ट प्राइस 40 है। इट मीन्स कि ये वाली इक्वेशन हमारी ये वाली जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पे हमने बोला था कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है सेलिंग प्राइस से इन केस ऑफ लॉस। अब आपको बस लॉस परसेंटेज बता देना है। तो देखिए सेलिंग प्राइस है 36, कॉस्ट प्राइस है 40, तो जो डिफरेंस है वो है 4। और हमेशा जो हम गेन परसेंट लॉस परसेंट निकालते हैं वो निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पे। तो नीचे आ जाएगा 10, तो नीचे आ जाएगा 40 जो कि हमारा कॉस्ट प्राइस है। इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 40 और इनटू में 100 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सीधे सीधे सॉल्व हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10%। तो जो आपका आंसर होगा वो है 10% का हमारा लॉस होगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो अब हम अपने जैसे कि अभी हमने 2 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के डिस्कस किए। अब हमारा 3rd क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का, जो कि मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। और मैं आप लोग को भी वो देता हूँ, टास्क देता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को पहले खुद से एक बार ट्राई करके देखें, वीडियो को पॉज कर लें और तब तक इसको ट्राई करके देखें कि आप कितनी जल्दी इसको सॉल्व कर पाते हैं। अगर कोई भी बच्चा इसको सॉल्व नहीं भी कर पा रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए इस 3rd क्वेश्चन का प्रॉफिट एंड लॉस का हम अपने चैनल पे अब इसका डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। अ शॉपकीपर फिक्सेस द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इन सच अ वे दैट आफ्टर अलाउइंग 32% डिस्काउंट ही वांट्स अ गेन ऑफ 14%। तो 32% का डिस्काउंट देने के बाद भी वो 14% का गेन चाहता है। इफ द मार्क प्राइस इज 342, मार्क प्राइस क्या होता है इसको भी एक बार मैं आपको बताऊंगा कि मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, क्योंकि काफ़ी बच्चे इन चीज़ों में भी कंफ्यूज रहते हैं कि ये तीनों क्या हैं, तो इसको भी एक बार हम डिस्कस करेंगे। तो मार्क प्राइस है 342 और जो कॉस्ट प्राइस बताना है हमें इस आर्टिकल का, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये दोस्तों ये भी CGL का ही क्वेश्चन है 2020 का। तो चलिए एक बार इसको कैसे सॉल्व करना है इसको डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन जो है इसका 1 मिनट का मार्कर से करते हैं। तो सॉल्यूशन सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं आपको मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, इन तीनों में क्या डिफरेंस है ये मैं इस मार्कर के ही उससे समझा देता हूँ कि ये जो मार्कर है, अगर आप किसी एक शोरूम में जाएंगे या फिर किसी भी स्टेशनरी की दुकान पे जाएंगे तो वहाँ पे जो इस मार्कर के ऊपर जो प्राइस लगा हुआ होगा उसको बोलते हैं मार्क प्राइस। और जो आपको दुकानदार, जो स्टेशनरी का जो ओनर होगा वो आपको जितने में सेल करेगा उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। और जितने में वो ओनर खरीद के लाया होगा, वो स्टेशनरी का जो मालिक होगा जितने में इस पेन को खरीद के लाया होगा उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जैसे ही आप दुकान पे जाएंगे इस मार्कर का जो प्राइस टैग लगा होगा वो होता है मार्क प्राइस, जितने में वो आपको सेल करेगा वो होता है सेलिंग प्राइस, और जितने में वो खरीद के लाया होगा उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। तो आई होप अब इसके लिए आप में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें क्या बोला गया है कि एक शॉपकीपर ने फिक्स किया एक आर्टिकल का प्राइस कि उसमें 32% डिस्काउंट देने के बाद मैक्सिमम केसेस में डिस्काउंट जो दिया जाता है वो मार्क प्राइस पे दिया जाता है, और मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 14% का गेन हो रहा है। तो देखिए अगर मैं मानता हूँ कि देखिए इसमें जैसे मानते हैं कि 32% का उसने डिस्काउंट दिया है और हमारा मार्क प्राइस है 342 रुपीज़। मार्क प्राइस जो है वो कितना है 342, इसी पे डिस्काउंट दिया गया है। कितना डिस्काउंट 32%। तो देखिए जब भी आप मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देते हैं तो जो वैल्यू आती है डिस्काउंट गिवन ऑन मार्क प्राइस से जो भी वैल्यू आती है वो आती है सेलिंग प्राइस के बराबर। तो देखिए मार्क प्राइस पे कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया गया है 32% का। तो 32% का जो डिस्काउंट दे दिया गया है एक्चुअल में उसने कितना में बेचा होगा 68% में। तो मार्क प्राइस के 68% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगी। अब इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, और अगर अभी मन नहीं है तो आगे
14% का गेन हुआ है उसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व किया जा सकता है। अब हमें सेलिंग प्राइस पता चल गया है, हमें मार्क प्राइस पता चल गया है, अब हमें बताना है कॉस्ट प्राइस। तो देखिए कॉस्ट प्राइस बताना है और उसको गेन हुआ है। गेन जब भी हुआ होगा, मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ कि इन केस ऑफ गेन, इन केस ऑफ गेन क्या होता है हमारा, सेलिंग प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो गेन के परसेंट केस में क्या होता है, सेलिंग प्राइस आपका हमेशा कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है। तो देखिए अब यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस निकल गया है, तो अब कॉस्ट प्राइस हमें बस केवल बताना है। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, तो देखिए कॉस्ट प्राइस के लिए आपको कुछ भी नहीं करना होगा, सेलिंग प्राइस को उतना ही रखना है 68/100 और अब आपको देखना है कि इसको कितने का गेन हुआ है, 14% का गेन हुआ है। तो अगर मेरे को कॉस्ट प्राइस बताना है तो 100 तो ऊपर लिखना पड़ेगा और जितना गेन हुआ है उसको 100 में ऐड करके नीचे लिख देंगे। तो ये एक डायरेक्ट हो जाएगा, ज़्यादा मतलब बिना ज़्यादा सॉल्यूशन सॉल्व किए हुए आपको डायरेक्ट यहीं पे कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो अब इसमें 100 से 100 हम कैंसिल कर देंगे। 114 से अगर हम इंटू 3 करते हैं तो हमारा आ जाएगा ये 342 आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 3 × 68 जो कि होता है आपका 24, 18 और 204। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा वो आ जाएगा 204। तो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, बस इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि मार्क प्राइस को और उसके बाद सेलिंग प्राइस पे कैसे इसको सॉल्व करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 204। अब हम आपके साथ क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 अभी आपसे मैं क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया था, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। और ऐसा क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछते हैं, तो इस बार मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। Some toffees were brought at the rate of 11 for ₹10 and some same number at the rate of 9 for ₹10. तो बताना है if the whole lot was sold at ₹1 per toffee, अगर सारी टॉफ़ी का जो लॉट था ₹1 per toffee बेचा गया, then the gain or loss in the whole transaction, तो गेन या हुआ या फिर लॉस हुआ ये बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, loss of 1%, gain of 1%, neither gain nor loss, gain of 1.5%। ये क्वेश्चन CGL में और CHSL में और MTS तीनों एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आइए हम इसको एक बार डिस्कस करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या मेथड है और कैसे इसको जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले बोला गया कि 11 के रेट से 11 एट द रेट ऑफ 11 फॉर ₹10। दूसरा बोला गया है वो बोला गया है एट द रेट ऑफ 9 फॉर ₹10। तो इसमें इस क्वेश्चन में सिंपल लॉजिक क्या है इसको सॉल्व करने का कि आपको इन दोनों को सेम करना है। इन दोनों को सेम कैसे किया जा सकता है, आपस में इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी जाए, मतलब कि 11 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 9 को 11 से कर दीजिए। सेम चीज़ यहाँ पे भी रिपीट होगी। तो जो नई जो इक्वेशन फॉर्म होगी वो होगी 99 कितने में मिलेगा आपको, 90 रुपीज़ में, और इधर 99 कितने में मिलेगा वो आपको मिलेगा वो भी 110 में, क्योंकि इसमें भी 11 इसमें 9 से मल्टीप्लाई किया गया है और इसमें 11 से मल्टीप्लाई किया गया है। अब देखिए अब ये दोनों चीज़ सेम की जा चुकी कि मतलब दोनों सेम कर दिया है मैंने। तो अब देखिए टोटल जो 198 जो टॉफ़ी हैं वो आपको कितने रुपए में मिल रही हैं, वो आपको मिल रही है 90 + 110 मतलब कि 200 रुपीज़ में आपको 198 टॉफ़ी मिल रही है। 198 टॉफ़ीज़ जो हैं वो आपको कितने रुपीज़ में मिल रही हैं, वो मिल रही हैं आपको 200 में। अब वो पूछ रहा है कि अगर पूरे लॉट को, पूरा लॉट कितना है 198 टॉफ़ीज़ का, मैं यहाँ लिखता हूँ 198 टॉफ़ीज़ को अगर आप ₹1 के रेट से बेचेंगे तो पूरी टॉफ़ीज़ कितने रुपए में बेचेंगे आप, तो सिंपल है 198 में बेचेंगे। लेकिन आप खरीद के कितने में लाए थे, आप खरीद के 200 में लाए थे। तो इसमें सीधे दिख जा रहा है कि हमारा लॉस होगा, क्योंकि जो कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा है आपके सेलिंग प्राइस से। तो सीधे सीधे तौर पे आपको लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है, 198 और 200 का जितना भी गैप है उतने का आपको लॉस हो रहा है। तो ₹2 का लॉस हो रहा है। और हमेशा लॉस किस पे देखते हैं हम लोग, कॉस्ट प्राइस पे देखते हैं। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना है,
ये हो गया आपका CP, मैं डिनोट भी कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। ये है आपका SP, तो SP है 198 और CP है 200। तो आपको लॉस हुआ 2 का कितने पे होगा, 200 पे, और परसेंटेज उसका वो निकालने के लिए इंटू 100 करते हैं। तो अब सिंपल यहाँ सॉल्व करके देखेंगे तो 1% का आपको लॉस दिख रहा है। तो ये हमारा क्या है, 1% का हमें लॉस हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए, लॉस ऑफ 1% विल बी द राइट आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस में हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए। अब इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम आपके साथ आगे डिस्कस करेंगे। आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और आपको हमारा मेथड भी समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आगे सारे टॉपिक्स के जितने भी SSC के लिए, बैंक के लिए, रेलवे के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सबकी मैथ्स की वीडियो इस चैनल पर आपके साथ लेके आएंगे। हमारे चैनल का नाम द अकेडमी है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।